या रसूल अल्लाह सिर्फ एक चीज बता दीजिए कि सुनो ए आयशा, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने फरमाया कि जो बंदा दो बिछड़े हुए दिलों को आपस में मिला देगा, बोलिए, दो बिछड़े हुए भाइयों को आपस में मिला देगा, जो दो दोस्त आपस में लड़ाई किए होंगे उनको मिला देगा, दो रिश्तेदारों को आपस में मिला देगा, आपस में इत्तिहाद पैदा करेगा, जिस गांव के अंदर इख्तलाफ होगा उनको आपस में मिला देगा, रब का वादा है अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। बोलो, अल्लाह ताला उसके लिए जन्नत को वाजिब कर देगा। अब हज़रत आयशा बहुत खुश हो गई, दौड़ते दौड़ते पहुंची कि या अब्बू हुजूर अबू बकर सिद्दीक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु, अल्लाह तबारक व ताला के दरमियान, जो अल्लाह के रसूल के दरमियान राज़ो नियाज़ की बातें हुई थी, उनमें से एक बात यह है कि जो आपस में लोगों में इत्तिहाद करेगा, आपस में भाइयों को मिला देगा, दो दोस्तों को मिला देगा, दो रिश्तेदारों को मिला देगा, आपस में मोहब्बतें पैदा करेगा, अल्लाह तबारक व ताला ने उसके लिए जन्नत को वाजिब कर दिया है। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक ने जैसे ये सुना, आप ज़ारो क़तार रोने लगे, आपके आंखों से आंसू जारी हो गए। अल्लाह अल्लाह। हज़रत आयशा कहती हैं, ए अब्बा हुजूर आप रो क्यों रहे हैं? आपने कोई ऐसा अमल किया नहीं है, आप तो लोगों के दिलों को मिला देते हैं, आप तो लोगों को आपस में मिला देते हैं, दो भाइयों को मिलाने का काम आप करते हैं, दो रिश्तेदारों को मिलाने का काम आप करते हैं। ए अब्बा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? आपके रोने का सबब हम न जान सके। हज़रत आयशा कह रही हैं, ए अब्बा हुजूर आप क्यों रो रहे हैं? अल्लाह अल्लाह। हज़रत सैयदना अबू बकर सिद्दीक कहते हैं, ऐ आयशा तू इसके एक पहलू को देख रही है, मैं इसके दूसरे पहलू को देख रहा हूँ। अल्लाह अल्लाह। जो अल्लाह तबारक व तआला दो दिलों के मिलाने पर जन्नत दे सकता है, तो अल्लाह ताला दो दोस्तों को मिलाने पर जन्नत दे सकता है, तो उस इंसान का हाल क्या होगा जो दो दोस्तों को आपस में जुदा कर देगा, जो दो रिश्तेदारों को आपस में इख्तिलाफ पैदा करेगा, तो आप दो भाइयों में आपस में इख्तिलाफ पैदा करेगा, दो भाइयों को जुदा कर देगा, तो ऐसा काम करेगा तो जो अल्लाह ताला मिलाने पे जन्नत दे सकता है, तो जुदा करने पे वो अल्लाह ताला जहन्नम भी दे सकता है। बेशक सुभान अल्लाह, हक है, जिंदाबाद जिंदाबाद। इसलिए याद रखना, यहां जलसे में आकर इस गांव के लोगों बात बात पे इख्तिलाफ मत करो और अपने इमाम का एहतराम समझो, वरना याद रखना कल मैदान महशर में तुम भी होगे, तुम्हारा इमाम भी होगा, तुम भी होगे, तुम्हारा इमाम भी होगा। वहां उससे भी पूछा जाएगा, ये तुम्हारे मुक्तदी हैं? हाँ ये मेरे मुक्तदी हैं। इन्होंने गांव में तुम्हारे साथ क्या क्या किया था? अगर जुल्म किया होगा, अगर नाजायज सताया होगा, अगर गाली गलौज की होगी, अगर गीबत की होगी इमाम की, एक एक बात का हिसाब मैदान महशर में आपको देना पड़ेगा। इस पूरी मजलिस में या इस पूरे जलसे के अंदर है कोई ऐसा जो खड़ा हो जाए और ये कह दे कि मैं रब की बारगाह में हिसाब देने के लिए तैयार हूं? है किसी में इतनी ताकत? है किसी में इतनी जुर्रत जो ये कह दे कि मैदान महशर में मैं रब की बारगाह में हिसाब देने के लिए तैयार हूं? अरे वो रब अगर इंसाफ करने पे आ जाए तो सही में हमें जहन्नम भी ना मिले। वो रब का फजल है, रब का एहसान है कि अल्लाह तबारक व ताला अपने महबूब के सदक़े में हम गुनहगारों को माफ़ फरमा देगा और जन्नत अता फरमा देगा। उस रब का एहसान है, वरना हम इस काबिल कहाँ। फजर की नमाज बिस्तर पे, जोहर की नमाज होटल पे, असर की नमाज गीबत में, मगरिब की नमाज शाम के खाने में, इशा की नमाज फिर बिस्तर पे, यानी सारी नमाजें क़ज़ा, किसी वक्त की अदा नहीं, लेकिन फिर भी जन्नती होने का दावा, फिर भी हम जन्नत में जाएंगे। जन्नत में तो जाओगे यकीनन अगर सुन्नी हो, सुन्नी सहीउल अकीदा हो और राई के दाने के बराबर भी ईमान है तो जन्नत तो जाओगे, लेकिन जन्नत से पहले जो कब्र की मंजिल है उसे भी तय करना पड़ेगा। बोलो, तय करना पड़ेगा कि नहीं पड़ेगा? और कब्र की मंजिल इतनी आसान नहीं है जो हम समझ रहे हैं कि कब्र की मंजिल बड़ी आसान है। याद रखना, यहां थोड़ा सी अगर आग की आंच लग जाए तो
तो मालूम है मंजन लगाते हैं, नमक में हाथ डाल देते हैं पानी में, कहीं हाथ न जल जाए, और वहाँ पे जहन्नम की आग होगी। वहाँ कौन सा टूप लगाओगे, वहाँ कौन सा नमक का पानी होगा। लेकिन नए मेरे प्यारे मुसलमानों, अरे महमूदपुर के और गिरदो नवा के सुन्नी मुसलमानों, याद रखना, अगर तुमने दुनिया में अमल किया है, दुनिया में नमाजों की पाबंदी की है, माँ बाप का अदब एहतराम किया है, माँ की ताज़ीम की है, बाप की इज्जत की है, और उलमा की ताज़ीम की है, अपने इमाम की ताज़ीम की है, तो याद रखना यही अमल तुम्हारे कल कब्र के अंदर तुम्हारी कब्र को रोशन फरमा देंगे। कब्र के अंदर रहमत के फरिश्ते होंगे, जन्नती बिछौना होगा, जन्नती लिबास होगा। फरिश्ते कहेंगे कि ऐ लोगों, इसे जन्नती लिबास पहनाओ, रब का हुक्म होगा, इसे ऐसे सुलाओ जैसा दूल्हा और दुल्हन पहली रात में सोते हैं, इसे सुला दो, और जब कयामत होगी तब उठा देना। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए जलसे में आए हो तो कुछ लेकर जाओ। और हमारी माँ बहनें सुन ले कान खोल कर, इनकी तो नमाज अल्लाह रहम फरमाए, इनकी नमाज तो गालियों में होती है। थोड़ी बात हुई आपस में कि ले उसकी बुराई, पड़ोस की लड़की ने क्या किया, फलाने ने क्या किया, ढिमके ने क्या किया, सारी बुराई एक साथ में निपटा देगी। जब तक बनेगी तो बड़ी अच्छी दोस्ती, और थोड़ी अनबन हुई तो पड़ोस के घर में जाएगी और उस घर की पूरी बुराई सब गिना देगी। जब तक दोस्ती थी तो बड़ी अच्छी थी। याद रखना, गीबतु अशद्दु मिनज़ ज़िना, गीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। गीबत ज़िना से भी बड़ा गुनाह है। और याद रखना, अगर हमारी माएँ चाह जाएं तो ये आदमी सब नमाजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह। माँ की बात माने चाहे ना माने, बीबी की बात तो 4 कदम आगे बढ़ के मानेगा। ये हकीकत है। अगर ये बीबियां कह दें कि मैं उस वक्त तक तुझे खाना बनाकर नहीं खिलाऊंगी जब तक तू नमाज़े फजर नहीं पढ़ लेगा, ये नमाज़े ज़ोहर नहीं अदा करेगा, नमाज़े असर नहीं पढ़ेगा, मगरिब की नहीं पढ़ेगा, ईशा की नहीं पढ़ेगा, तब तक खाना नहीं बना के देने वाली, मैं तुझसे बात नहीं करूंगी, मैं तुझसे मुलाकात नहीं करूंगी। अरे ये नौजवान दौला दौला पहुंचेगा मस्जिद में, सबसे आगे सब में खड़ा होगा, नमाज भी पढ़ेगा, इमाम की खिदमत भी करेगा, इमाम की ताज़ीम भी करेगा, ये अपनी बीबी की बात को मान लेगा। और ये शोर चाह जाए कि ऐ बीबियों, अगर नमाज नहीं पढ़ोगी तो मैं तुझसे बात नहीं करूंगा, मैं तुझसे कमा के नहीं ला के दूंगा, ना कोई पैसा, ना कोई बात, ना कोई संबंध, ना कोई ताल्लुक, कुछ नहीं होगा जब तक तू नमाजी नहीं बन जाएगी। खुदा की कसम, अगर ये हमारा नौजवान ये किरदार और अमल अपना ले तो सारी बीबियां नमाजी हो जाएंगी और सारे शौहर नमाजी हो जाएंगे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। मगर ये किरदार और अमल कौन अपनाएगा? ये हमारी जो बहन बेटियां बैठी हैं, कोई किसी की बीबी होगी, कोई किसी की माँ होगी, कोई किसी की बहन होगी। खाना बनाना तुम्हारा काम है, घर की जिम्मेदारी तुम्हारा काम है, कपड़े धुलना तुम्हारा काम है, सारी जिम्मेदारी तो तुम्हारा काम है। तो तुम फिर ये बताओ, अगर सारे ये अमल बंद कर दो, ना खाना बना के दो, ना कपड़े धुल के दो, कुछ मत करके दो, बिस्तर पे सो जाओ, ऑटोमेटिक के लाइन पे आ जाएगा, ऑटोमेटिक के नमाजी हो जाएगा। और तुम भी अगर ये ना नमाज पढ़े, तुम भी कमाना छोड़ दो, तुम भी बिस्तर पे सो जाओ, बात करना छोड़ दो, ये भी तैयार हो जाएगी। अरे शौहर एक दिन नाराज हो जाए तो बीबी तड़फ होती है। बोलो सुभान, अरे बोलो यार, बीबी से मोहब्बत करते हो तो बोलना, नहीं करते यानी आधे करते हैं तो दुश्मनी करते हो आधे। अरे बोलो यार, अगर बीबी से मोहब्बत है, अगर वो वाकई में तुमसे मोहब्बत करती है तो तुम्हारी हर बात पे अमल करेगी। माँ बाप की बात माने न माने, शौहर की ज़रूर बात मानेगी, लेकिन शौहर शौहर की तरह होगा तब बात मानेगी, और बीवी बीवी की तरह होगी तब बात मानेगी। याद रखना, अगर दोनों का मिलन अच्छा है तो जिंदगी अच्छी है, और मिलन अच्छा नहीं है तो जिंदगी जहन्नम है। इसलिए बीवी के हुकूक को तुम पहचानो और बीवी शौहर के हुकूक को पहचाने। अगर दोनों का तालमेल अच्छा होगा तो खुदा की कसम तुम्हारी जिंदगी जन्नत बन जाएगी। बेशक। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अच्छा, हमारी तकरीर समझ में आ रही कि नहीं आ रही? आ रही है?
भाई देखो, हम कोई बहुत बड़े मुकर्रर आदमी नहीं हैं, बस हमसे कहा तो मैं सोच रहा हूँ आपको बता दूँ। तालीमात रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम, तुम पर कोई मुसीबत आ जाए, तुम पर, हमारी माँ बहनें कान खोल के सुने, अगर इनके घर में खाना न हो तो ये शौहर को दोष देती हैं कि तू कमा के नहीं खिलाता, तुम कमा के नहीं लाते हो। अरे मेरी माँ बहनों, हाथ जोड़ के आपसे गुजारिश है, आप हज़रत फ़ातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की सीरत तैयबा को पढ़ लेना। आपके यहाँ जब खाना नहीं होता था या आपको ज़रूरत पड़ती थी तो आप मुसल्ला बिछा देती थी। सुभान अल्लाह, आप मुसल्ला बिछाती थी, किसी और से नहीं मांगती थी, बल्कि रब की बारगाह में अरीजा पेश करती थी। ऐ मौला, तेरे सिवा कोई नहीं है जो दे दे दे। ऐ रब्बे काबा, ऐ परवरदिगार आलम, तू रज़्ज़ाक़ है। ऐ मालिक मौला, तेरे सिवा कोई नहीं है जो अता फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम, तू सबका दाता है। ऐ रब्बे काबा, तू सबको देने वाला है। जितने दुनिया के इंसान है सब तेरे बंदे हैं, सब तेरी बारगाह में झुकते हैं। ये बंदी भी तेरे बारगाह में झुकी है। ऐ रब्बे काबा, अता फरमा दे। ऐ रब्बे काबा, मुझे भी दे दे। तेरी बारगाह में ये दुआ है। इधर फातिमा मुसल्ला बिछाती थी, उधर रब हुक्म फरमाता था, ऐ जिब्रील यहाँ मत बैठो, जन्नत से खाना ले लो और फातिमा के घर में चले जाओ। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। अगर आपको भी अगर कोई परेशानी हो, कोई दिक्कत आए, अगर शौहर का कारोबार नहीं चलता है, शौहर परेशान है, अगर शौहर के कारोबार में दिक्कत आ रही है, अगर शौहर परेशान है, पैसे के लिए मोहताज है, तो किसी मौलवी के पास मत जाना, किसी मौलवी के पास ताबीज़ दुआ मत बनाना, गंडे के चक्कर में मत पड़ना, ताबीज़ के चक्कर में मत पड़ना, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की बारगाह में मुसल्ला बिछा देना। तुम भी हज़रत फ़ातिमा की सीरत पे अमल करना, मुसल्ले को बिछा देना और रब की बारगाह में दुआ करना। ऐ परवरदिगार आलम, तेरी बंदी आज ये सजदे में झुककर तेरी बारगाह में ये दुआ करती है, ऐ मालिक मौला, मेरा शौहर परेशान है, मेरा शौहर कमाने गया है, मौला उसके कारोबार में खैर बरकत अता फरमा देना। मेरा शौहर घर के बाहर गया है, ऐ परवरदिगार आलम, उसकी जान माल की हिफाजत फरमाना। ऐ परवरदिगार आलम, इधर तू दुआ करेगी, उधर अल्लाह तबारक व तआला तेरे शौहर के कारोबार में इतनी बरकतें अता फरमाएगा जितना तू अंदाजा भी नहीं लगा सकती। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। और यहाँ हाल ये है, शौहर से थोड़ी अनबन हो जाए, जाओ तो पलट कर चेहरा मत दिखाना, अल्लाह करे रास्ते मर जाओ। यही हाल है, चले जाओ चेहरा मत दिखाना, और जाओ तो कहीं ट्रक के नीचे मर जाओ तो अच्छा है। याद रखना, जिसने जिंदगी भर तुमको खिलाया, तुम्हारे लिए दिन को दिन नहीं समझा, दिन के उजाले में, दिन की इस तपिश में अपनी चमड़ी को जलाकर न जाने किन किन हीले बहाने से और किन किन सौबतों को बर्दाश्त करते हुए ये कमा कमा कर तुम्हें खिला रहा है। और थोड़ी सी अनबन हो जाए, थोड़ी सी बात बन जाए, थोड़ी सी बात बिगड़ जाए तो कहती है तूने आज तक मेरे लिए किया क्या है। यानी सारी जिंदगी का करा धरा सब चौपट एक ही जुमले में, ये अल्लाह की नाशुक्री है। याद रखना, जो अल्लाह की नाशुक्री करती है, जो बंदी अल्लाह की नाशुक्री करती है, कभी उसके घर में बरकतें नहीं हो सकती हैं, कभी वो सुख चैन से नहीं रह सकती है। इसलिए यहाँ आई हो तो पैगाम लेकर जाना, यहाँ आई हो तो कुछ सीख कर जाना। ये जलसे का मकसद जो है, इस प्रोग्राम का जो मकसद है, वो मकसद ये है, हमारी बेटियाँ आज घरों के साथ जा रही हैं। हमारी बेटियों का हाल ये है, रात भर मोबाइल में लगी रहती है, बाप भी नहीं जान पा रहा है, माँ को भी खबर नहीं है, इतनी आहिस्ता बात करती है कि बाप को भी खबर नहीं है। माँ की चरपाई बगल में है मगर वो समझ नहीं पाती बेटी बात किससे कर रही है। पूरी पूरी रात गुजार देती है बात करने में। ऐ मेरी मिल्लत को नौजवानों, ऐ मेरी माँ बहनों, याद रखना, ये मोबाइल पे बात करने का वक्त नहीं है, बल्कि रब की बारगाह में सर्व सुजूद होने का वक्त है। ये वक्त वो है जब रब की बारगाह में सारे लोग सो जाए, उस वक्त तन्हाई में उठकर तुम कभी नौजवान मस्जिद में चले जाना, तुम रब की बारगाह में दुआ करना और हमारी
हमारी माँ बहने रात की तन्हाई में कोई गोशा इख्तियार कर लेना और मुसल्ला बिछाकर वो हाथ दुआ करना और रब की बारगाह में कहना, ऐ मौला ये तेरी गुनहगार बंदी है, ये तेरा गुनहगार बंदा है, तेरी बारगाह में सर्व सुजूद है, मौला मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। ऐ परवरदिगार आलम ये तेरी गुनहगार बंदी है, इसने दिन के उजाले में जो गुनाह किए हैं, रात की तन्हाई में जो गुनाह किए हैं, मौला उनसे माफी मांग रही है। ऐ परवरदिगार आलम मेरे गुनाहों को माफ फरमा दे। अल्लाह तबारक व तआला कादिर मुतलक है और रहमान है और रहीम है, इंशाअल्लाह तुम्हारे गुनाहों को माफ फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। बहुत खूब। जिंदाबाद। मोबाइल मत दो। आज सबसे बड़ा जुल्म बेटियों पर यह है कि बेटियों को एक एक हाथ का मोबाइल। क्या जरूरत है? शादी से पहले मोबाइल की जरूरत क्या? कौन सा बिजनेस कर रही? कौन सा बिजनेस है उसके पास जो तुमने मोबाइल पकड़ा दिया इतना बड़ा? कौन सा ऐसा काम किया? याद रखना इसका भी हिसाब मैदान महशर में तुमसे पूछा जाएगा। अगर बेटे ने गुनाह किया है और बाप खामोश है तो उससे भी मैदान महशर में सवाल किया जाएगा। अगर बेटी ने गुनाह किया है और माँ और बाप दोनों अगर खामोश हैं तो मैदान महशर में उससे भी सवाल किया जाएगा। परवरिश तुमने की है, अगर वो गुनाह करेगी तो जितनी गुनहगार वो बेटी या बेटा है उतने ही गुनहगार उसके माँ बाप हैं। अगर बेटी गुनाह करे तो बाप को चाहिए उसे तंबीह करे, उसे राह रास्त पर लाए। ये बाप की जिम्मेदारी है, क्योंकि सबसे पहली जो दरसगाह है परवरिश की वो माँ की गोद है। माँ से जैसी परवरिश पाएगी वैसे ही बच्चा परवान चढ़ेगा। बेशक। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। हमारी बातें कुछ कड़वी भी लगती होंगी कि यार मौलाना ये कैसी बात कर रहे हैं। ये हकीकत है। तुम सो रहे हो, मोबाइल चलाते हो, यूट्यूब चलाते हो, रात हो जाती है, नमाज के लिए वक्त नहीं, नमाज नहीं पढ़ सकते। रोजे का टाइम आ जाए, रमजान का वक्त आ जाए तो सबसे बड़ा कमजोर नौजवान कमजोरी है। अल्लाह अल्लाह। वो हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा, वो हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हु जो कहते हैं कि गर्मी का रोज़ा मुझे सबसे ज़्यादा पसंद है। शिद्दत की गर्मी हो और रमज़ान के रोज़े हों वो मुझे सबसे ज़्यादा पसंद हैं। यहाँ तो इंसान सोचता है ठंडी के रोज़े हों, छोटा वक्त हो, छोटा दिन हो, आराम से न प्यास लगेगी, बढ़िया काम भी कर लेंगे। ऐ मेरे प्यारे, जब इंसान को तकलीफ़ होती है तभी खुदा उसे याद आता है। इंसान हंसी में खुश होता है तो नहीं याद करता है, जब उसे तकलीफ़ होती है तब वो खुदा को याद करता है। इसलिए अल्लाह को याद करो। अल्लाह की बारगाह में तुम 5 मरतबा जाओगे। अगर तुम उसे 5 मरतबा रहमान कह के पुकारोगे, रहीम कह के पुकारोगे, गफ़ार कह के पुकारोगे, सत्तार कह के पुकारोगे, 5 मरतबा मस्जिद से बुलावा आता है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह, आओ नमाज की तरफ, आओ कामयाबी की तरफ। तो कामयाबी को कहाँ तलाश कर रहा है? बड़े बड़े महलों में तलाश कर रहा है, बड़ी बड़ी फैक्ट्रियों में तलाश कर रहा है, बड़े बड़े कारखानों में तलाश कर रहा है। मगर रब का ऐलान है, हय्या अलस सलाह, हय्या अलल फलाह। अगर कामयाबी चाहते हो तो मस्जिद में आ जाओ, अगर कामयाबी चाहिए रब की बारगाह में आ जाओ। अगर यहाँ आओगे तो सुनो, अल्लाह तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। उसकी बारगाह में तुम सर्वसुजूद हो जाओगे। अल्लाह तबारक व तआला दोनों जहान में तुम्हें कामयाबी अता फरमा देगा। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। इसलिए यार हमने बेटे को भी इस काबिल नहीं बनाया कि मरने के बाद वो इंतज़ार में इस बात के कि इमाम साहब एक बार दुआ बता दो, नमाज जनाजा की नीयत बता दीजिए। ये इतना बड़ा कमाल वाला हो गया, इसका जहन इतना कंप्यूटर वाला हो गया कि इमाम सिर्फ एक बार नीयत बताएगा और ये पूरी नीयत को याद कर लेगा। वारे वाह, तू बड़ा कंप्यूटर तेरे दिमाग में है, तब तो तुझे सबसे पहले हाफिज कुरान हो जाना चाहिए। तब तो तुझे सबसे पहले हाफिज कुरान हो जाना चाहिए, आलिम दीन बन जाना चाहिए। फिर तो 1 साल भी नहीं लगेगा। इधर जाओगे इमाम साहब से पूछोगे पहली सूरत पढ़ा दो, दूसरी सूरत पढ़ा दो, कंप्यूटर की तरह सब बसता चला जाएगा। अरे नादान, बाप के मरने से पहले नमाज जनाजा का पूरा तरीका सीख ले, नमाज जनाजा पढ़ाने का तरीका सीख ले, चेहरे पे दाढ़ी सजा ले। किसी मौलवी की ज़रूरत ना पड़े, किसी मौलाना की ज़रूरत ना पड़े, बल्कि जब बाप का जनाजा हो बेटा आगे खुद खड़ा हो जाए, मैं अपने बाप
बाप की नमाज जनाजा पढ़ाऊंगा। अल्लाह ने इस काबिल बनाया है, मेरे बाप ने मुझे इस काबिल बना दिया है। अब बाप की नमाज जनाजा मैं खुद पढ़ाऊंगा। बेटा नमाज जनाजा जब पढ़ाएगा वो दिल से पढ़ाएगा। जब कब्र में उतारेगा तो कब्र के अंदर उतारेगा तब भी कुरान की आयतें पढ़ेगा, हदीस मुस्तफ़ा पढ़ेगा। उसके बाद कब्र में रखने के बाद जब तख्ते लगाएगा तब भी कुरान की आयतें पढ़ेगा। उसके बाद मिट्टी बराबर करेगा फिर भी कुरान की आयतें पढ़ेगा। उसके बाद मिट्टी बराबर हो जाएगी फिर कुरान पढ़ेगा। कभी सूरह यासीन पढ़ेगा, कभी सूरह मुल्क पढ़ेगा, कभी सूरह ताहा पढ़ेगा, पूरा कुरान पढ़ेगा। और जब ये बेटा कुरान पढ़ेगा और दिल से दुआ करेगा, ऐ परवरदिगार आलम मेरे बाप ने मुझे इस काबिल बनाया था, आज ज़मीन पर रहकर मैं तुझे रहमान कह रहा हूँ। ऐ परवरदिगार आलम मैं ज़मीन पर रहकर तुझे रहीम कह रहा हूँ। ऐ मौला मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे, मेरे बाप ने मुझे इस काबिल बनाया था। ऐ परवरदिगार आलम मेरे बाप की मगफिरत फरमा दे। इधर बेटा दुआएं करेगा, इधर बेटा दुआ करेगा, उधर रब की रहमत जोश में आ जाएगी, उधर रब की रहमत जोश में आएगी। रब ताला कहेगा, ऐ फरिश्तों इसका बेटा मुझे रहमान कह रहा है, इसका बेटा मुझे रहीम कह रहा है। ऐ फरिश्तों मैं रहीम हूँ, मैं रहमान हूँ, मेरी रहमत को ये गवारा नहीं। जिसका बेटा ज़मीन पर रहकर मुझे रहमान कहे, मुझे रहीम कहे, उसके बाप को मैं कब्र में अज़ाब नहीं दे सकता। इसलिए जाओ और उसके बाप की मैंने मगफिरत फरमा दी है और उसकी कब्र में रहमत और नूर की बारिशें अता फरमा दे। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। इसलिए मेरे दोस्त जो पैगाम था मैंने आयत करीमा जो पढ़ी थी उसकी नौबत नहीं आई, वक्त भी हो गया। इंशाअल्लाह फिर कभी मौका मिलेगा तो मेरी गुफ्तगू होगी। बात समझ में आई? दो लोगों को हाथ उठाइए, समझ में आई कि नहीं आई? माँ को गाली दोगे? बोलो। बाप को सताओगे? अच्छा, 4 लोग मिलके बाप को खाना नहीं खिला सकते और बाप चारों को खिलाता। बाप चारों को खिला देता, माँ खिला देती, लेकिन एक बेटा 4 बेटे मिलके एक बाप को नहीं खिला पाते, माँ को नहीं खिला पाते। अच्छा, वो बहू सुने जो कहती है कि मैं इनको नहीं खिलाऊंगी। अच्छा, तुम भी तो किसी दिन माँ बनोगी, फिर तेरे बेटे तुझको नहीं खिलाएंगे तो तुझे भी बुरा लगेगा। इसलिए आज तुम अपने सास ससुर की खिदमत करोगी, तुम उन्हें खिलाओगी तो इंशाअल्लाह तुम्हारी जो औलाद होगी तो वो भी तुम्हें खिलाएगी और तुम्हारे आखिरी वक्त तक तुम्हारी खिदमत करेगी। हर चीज़ का बदला दुनिया के अंदर ही है। इसलिए माँ बाप की ताज़ीम करो, माँ की इज़्ज़त करो। इस जलसे में आए हो, जो पैगाम मिलना था वो पैगाम यही है। अल्लाह तबारक व तआला की बारगाह में दुआ है कि इस फ़कीर के बोलने में अगर कोई गलती हुई हो, परवरदिगार आलम उसे अपने हबीब के सदक़े में माफ़ फरमाए। अस्तग़फिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्लि ज़ंबि व अतूबु इलैह। खूब की शेर चमन फूल चुनी शाद रहे, जाता हूँ बागबा में गुलशन तेरा आबाद रहे। वमा अलैना इल्लल बलाग। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।